चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू से खबर है, बीजेपी का मोदी @20 सेमिनार से जुड़ी ये बड़ी खबर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे और भाजपा के मोदी @20 सेमिनार में वो शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गाड़िया टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जालोर कांड को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा उन्होंने अभी अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। हालांकि जालोर कांड को लेकर सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से उनका कहना है कि बात हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सभी मांगे पूरी होने का आश्वासन मिला है। जालोर की घटना को लेकर पानाचंद मेघवाल ने सीएम अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा भेजा था। वो हम सभी के लिए चिंतनीय है क्योंकि आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर हमारे देश में प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं होती है, ये हम सभी के लिए चिंतनीय विषय है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मेरा विरोध प्रदर्शित किया था कि हम एक तरफ 15 अगस्त को 75 वर्षगांठ आज़ादी की 75 वर्षगांठ मना रहे हैं, और एक तरफ चाहे वो मटके की बात हो या नहीं हो या घोड़े पे किसी को मुँह चढ़ने की बात हो, किसी को घोड़े पे चढ़ने पर उतारा जाता है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है ये हम सबके लिए वो पार्टी विशेष से नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, सबके लिए चिंतनीय विषय है। इसलिए मैंने मेरा विरोध किया था। माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा था कि घटना हुई है, लेकिन घटना में कोई परिवार को न्याय मिले, जिसको 50 लाख रुपए की सहायता मिले, उसको सरकारी नौकरी मिले। इस्तीफा देने के बाद माकनी आप किसी बड़े नेता ने आपसे बातचीत की, क्या बातें हुई? बिल्कुल मेरी माननीय मुख्यमंत्री मोदी से बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है। उन्होंने मेरी बात जो मैंने मांग रखी थी उन्होंने जो भी नियमानुसार जो भी चीजें होगी उसको स्वीकार करेंगे। वापस ले वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष जी को पास भेजा हुआ है, तो वहाँ से आप वापस। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी राष्ट्रीय आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। अब राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया ने बीजेपी पर पलटवार किया। कहा देश में पहली बार 30 लाख खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करके दिखाया। गांधी ग्रामीण ओलंपिक को लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ टिप्पणियां मैंने सुनी। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही ऐसा कार्य कर सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि 30 लाख खिलाड़ी जो हैं वो एक साथ इस खेल को खेलेंगे। और हाँ, आज तक देश और दुनिया में 30 लाख खिलाड़ियों ने एक साथ कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी। जयपुर ग्रामीण से आने वाले सांसद महोदय ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम को लेकर एक टिप्पणी की है। मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहूँ महोदय, गोल्ड 38 थे हमारे पास, सिल्वर 27 थे और ब्रॉन्ज 36 थे, और कुल 101 मेडल के साथ हम दूसरे स्थान पे थे। और आज 2022 के अंदर 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ 61 मेडल, 61 मेडल के साथ आज हम चौथे स्थान पे हैं। किन उपलब्धियों की आप बात कर रहे हैं? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि शायद खेलो इंडिया में खेल आपने भी खेला होगा, तभी आप नजर नहीं आए। पिंक सिटी की सैटरडे नाइट काली लेकिन मदहोश करने वाली जयपुर से 25 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस, जहां अय्याशों की टोली जमा थी। हुक्के के डिफरेंट फ्लेवर के साथ जाम का दौर चल रहा था और बार बालाएं थिरक रही थी। तभी फार्म हाउस में एंट्री हुई पुलिस की। काले खेल का सच दुनिया के सामने आ गया। तेरह बालाओं संग शराब और जुए की डोज, पुलिस की रेड, अय्याशी का खुलासा, फार्म हाउस की सैटरडे नाइट। पिंक सिटी में चल रही थी अय्याशों की सैटरडे नाइट। वो काली रात जहां फार्म हाउस के अंदर चल रहा था शराब, शबाब और जुए का कॉकटेल। रात जवा थी, गोरी मेम संग थी, जुए पर दांव लग रहा था। फ्लोर पर संगीत के संग मौजूद थीं बार बालाएं। लेकिन तभी हुई पुलिस की एंट्री और काली रात की सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई।
इनसे पूछताछ के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि ये लोग पहले से प्रायर मीटिंग कर बाहर के लोगों को ऑफर इस तरह का दिया जाता कि एक आइसोलेटेड जगह पे आपको वहाँ महिलाएं परोसी जाएंगी, शराब परोसी जाएगी, वहाँ आपको खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए कैसीनो की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ इन्होंने एक इवेंट के रूप में इस अपराध को अंजाम देने के लिए लोगों को एकत्रित किया। नाम का फार्म हाउस लेकिन था अय्याशी का अड्डा। गुप्त सूचना के आधार पर रेड डालने पहुंची पुलिस को भी सब कुछ साफ साफ नहीं पता था कि पिंक सिटी के इस प्लेजर हाउस में क्या कुछ हो रहा है। इस कार्रवाई के दौरान वहां से कुल 84 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 84 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 13 महिलाएं हैं। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि वीकेंड पर 2 दिन के लिए ये फार्म हाउस बुक करवाया गया था, जहां पुलिस ने रात 2 बजे दबिश देकर इवेंट संचालक सहित 71 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 13 डांस गर्ल्स को भी पकड़ा। ये सभी पार्टी में डांस के लिए बाहर से बुलाई गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 23,71,000 रुपए भी बरामद किए। इसके अलावा अंग्रेजी शराब की बोतलें, हुक्के, ताश की गड्डियां, 14 लग्जरी कार और एक ट्रक भी जब्त किया। यहाँ से कुछ कैसीनोज, कुछ हुक्का बार में काम में आने वाले हुक्काज, उनके फ्लेवर्स और करीब 23 लाख रुपए की नकदी बरामद होने के साथ साथ महिलाओं को एक वस्तु के रूप में उपयोग करने के कृत्य के एविडेंस मौके पे पुलिस टीम को मिले। दरअसल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली थी कि साईपुरा बाग फार्म हाउस में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही है, जिसमें अवैध रूप से कसीनो, डांस बार और जुआ सट्टा चलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार देर रात 2 बजे साईपुरा फार्म हाउस पर छापा मारा। पुलिस को देखकर रात को उत्तेजक डांस के बीच शराब छलका रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने फार्म हाउस की सैटरडे नाइट का खेल दुनिया के सामने ला दिया था। देर रात 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर अंतर्राज्यीय गिरोह संचालित है, जो कि 2 दिन के लिए यहाँ पर आया हुआ था। ऐसे में कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 बजे छापा मारा और इसके बाद इस गिरोह का खुलासा हुआ। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बात श्री गंगानगर की, जहां पशुधन पर लंपी का प्रकोप जारी है। अब तक 72,000 से ज्यादा पशुधन डिजीज से संक्रमित हो चुके हैं। लगभग 4,000 पशुधन की मौत हो चुकी है। श्री गंगानगर की गौशालाओं में बेहतर प्रबंधन की वजह से हालात नियंत्रण में तो है, वहीं दूसरी ओर पशुपालकों के पशुधन में लंपी के बढ़ते संक्रमण ने स्थिति चिंताजनक बनाती है। सरहदी जिले श्री गंगानगर में के पशुधन में लंपी स्किन वायरल डिजीज का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बात करें श्री गंगानगर जिले की तो अब लगभग 72,000 से ज़्यादा पशुधन लंपी स्किन वायरल डिजीज से संक्रमित हो चुका है, तो वहीं 3966 पशुधन की इस बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। जो लंपी रोग चल रहा है, सरकार की तरफ से प्रयास तो हुए, लेकिन जितना चाहिए उतना प्रयास नहीं हो पाया। एक तो हमारे यहाँ आसपास के एरिया के अंदर कोई इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं है कि ताकि हम इनको गायों को वहाँ पे भेज सकें। अभी हमें जो मैं यहाँ श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति से सुभाष ताक बोल रहा हूँ। हमारी जो गौशाला है यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास में 23 गोवंश जो है वो हमारे इस लंपी रोग से संक्रमित हो गया था। तो उसमें से कुछ हमने हमारे स्तर पर प्रयास किया, कुछ गायों को हमने हमारे पास में पंजाब में एक दौलतपुरा गाँव है, वहाँ पे ये ICU वार्ड वगैरह बने हुए, हम वहाँ पे गायों को भेजते हैं। तो अभी उन्होंने भी इन गायों को लेने से मना कर दिया है। गांव के अंदर जितने भी जो पशुपालक हैं उनके अंदर जो है ये रोग फैल गया, तो उन्होंने अपने स्तर पे पैसे लगा करके इलाज कराने की कोशिश करी, सरकारी सहायता नहीं मिली। सरकारी सहायता उनको नहीं मिल पाई। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आगे आने वाली ऐसी बीमारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए, या कोई ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे खोला जाए, ICU वार्ड से बन जाए, ताकि जितने भी घायल जो पशु हैं हमारे रोड के ऊपर, ये नेशनल हाईवे जो 62 है यहाँ चल रहा है, बहुत से पशु यहाँ घायल हो जाते हैं, बच्चे या गोदियाँ, उनको
गाँव उठा के फर्स्ट एड के लिए यहाँ लाते हैं, उसके बाद हम उनको पंजाब में भेजते हैं, पंजाब वाले गौशाला के अंदर। तो मेरा ये अनुरोध है कि यहाँ पे जैसे लोकल कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए सरकारी स्तर पे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वर्तमान में अभी तक तो है ना, पिछले 1.5-2 माह के अंदर सरकार की ओर से ना तो कोई चिकित्सक ना ही LSA इंटीरियर गांव तक पहुंच पाया है, और इंटीरियर के अंदर स्थिति अभी भी विकट बनी हुई है। गांव के अंदर आज भी इस रोग के बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जो प्राइवेट पशुपालक हैं वो बेचारे इस पशु के मरने पर है ना, सिवाय अपने आप को है ना एक असहनीय स्थिति में डाल करके और कुछ नहीं कर पा रहे। ना ही तो सरकार इसको महामारी घोषित कर रही है। महामारी घोषित करे तो कम से कम जो पशु छोटे पशु पालक हैं उनको कुछ है ना भरण पोषण तो किया जा सके कम से कम। जिसका 2 गौवंश है और वो दोनों ही मर गई तो उसका तो दिल्ली की लाइफ ही बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। जोधपुर के डॉक्टर कामदार आए हॉस्पिटल में एक 51 वर्षीय मरीज की चोटग्रस्त आंख का इलाज कर समुचित रोशनी लौटाई गई। देश में पहली बार कॉर्निया रिपेयर कर क्षतिग्रस्त लेंस को निकाल मरीज की आंख में लगाया गया। देश में पहली बार स्क्लेरल सूचर फिक्स्ड सिंगल पीस आईलेट टॉरिक टेक्निक के माध्यम से आर्टिफिशियल टॉरिक लेंस लगाया गया। अब मरीज अपने रूटीन के क्रियाकलाप आसानी से कर रहा है। इसमें कॉर्निया भी खराब था उसका, और लेंस भी पूरी तरह से अपनी जगह से निकल चुका था। तो लेंस अगर पूरा हट जाता है और उसमें कोई सपोर्ट नहीं रहता तो साधारण लेंस हम लोग नहीं लगा सकते उसमें। तो इस प्रकार के आंखों के अंदर एक विशेष तौर से विशेष प्रकार का लेंस लगाया जाता है जिसको टॉरिक आईओल कहते हैं। वैसे टॉरिक आईओल जनरली यूज करते हैं हम लोग, लेकिन ऐसी आंखों में जिसमें पीछे लेंस टिकाने की झिल्ली नहीं होती है उसमें इंडिया में आज तक कोई भी केस नहीं हुआ है, और हम लोगों ने ये फर्स्ट टाइम किया था और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसको सूचर फिक्सेटेड टॉरिक आईओल कहते हैं। जो टॉरिक लेंस होता है उसको इस तरीके से आज तक किसी ने फिक्स नहीं किया है, क्योंकि टॉरिक लेंस में ये होता है कि एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एक्सिस पे आपको उसको फिक्स करना है। अगर वो थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिल गया तो जिस उद्देश्य के लिए हम उसको डाल रहे हैं वो उद्देश्य फुलफिल नहीं होगा। टेक्निक सूचर फिक्सेशन पहले भी बहुत सारे लेंसेज हुए, बट इस तरह का लेंस चोट वाली आंख में जिसकी सरफेस बिल्कुल अनियमित हो, हीरे में बहुत अनियमितता हो, ऐसा लेंस आज तक कभी पहले किसी ने सूचर के साथ में फिक्स नहीं किया है। तो टेक्निक पुराना है, लेकिन लेंस को इस तरीके से फिक्स करना टॉरिक लेंस को चोट वाली आंख में ये पहली बार रिपोर्टेड है। और एक बड़ी खबर है, टोंक के निवाई में शव मिला है। शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेलवे ट्रैक पर नला गांव के पास ये शव मिला। बरौनी पुलिस ने शव को निवाई CHC पहुंचा दिया। ट्रेन से गिरने के बाद युवक की मौत की खबर है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर टोंक के निवाई से आपको बता रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर नला गांव के पास एक शव पड़ा मिला। माना जा रहा है कि ट्रेन से गिरकर ये युवक मारा गया। बरौनी पुलिस ने शव को फिलहाल निवाई CHC पहुंचा दिया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।